कर्नाटका हाईकोर्ट की जानिब से हिजाब तनाजे में दिए गए फैसले से नाराज मुस्लिम तबके ने मुखालिफत के तौर पर पूरे कर्नाटका को बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बंद का ऐलान कर्नाटका के अमीर शहरियत की जानिब से किया गया। अमीर की जानिब से कर्नाटका के सभी मुस्लिम बिरादरान को इस बात की दरखास्त की गई है कि वो आज अपनी दुकानें बंद रखकर कोर्ट के फैसले के तई नाराजगी जताएं। बेंगलुरु में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुस्लिम तबके भी सभी दुकानें बंद रही। बता दें कि बेंगलुरु में 21 मार्च तक दफा 144 नाफिज है। साथ ही किसी भी तरह के एहतजाज की इजाजत नहीं है। ऐसे में कहीं से किसी तरह के एहतजाज की कोई खबर नहीं आई। लोगों से बात करने पर उनकी नाराजगी सामने आई। दरअसल गुज़िश्ता मंगल को मुस्लिम तालिबात की जानिब से दाखिल अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि मुस्लिम खवातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजिम हिस्सा नहीं। साथ ही कहा था कि रियासती हुकूमत के पास इस मामले में हुक्म जारी करने के मुकम्मल हुकूक हासिल है। बता दें कि तालिबात ने तर्क दिया था कि हिजाब तालिबात का आईनी हक और आईनी आजादी है। ऐसे में कई कॉलेज इस ताल्लुक में पाबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकते। बता दें कि अब तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अदालत उज़्मा ने फौरी समाअत से इनकार करते हुए होली के बाद समाअत की तारीख तय करने को कहा। तो हिजाब तनाजे को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की मुखालिफत के लिए मुस्लिम तबके ने आज कर्नाटक बंद करने की अपील की। सभी बिरादरी के जो मुसलमान हैं उनसे अपील की गई कि अपनी दुकानों को बंद करें और कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ये फैसला है इसके खिलाफ नाराजगी का इजहार इसी तरह से करें, जिसका असर देखने को मिला कर्नाटका के अंदर। देखिए, मसला ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमारा जो इदारा है, जो हमारे रहबर, हमारे जो बड़े हैं मुस्लिम यानी कि मुसलमानों के अमीर शरीयत जिनका नाम लेते हैं, उनका हुक्म हुआ है कि एक दिन के लिए दुकानें बंद रखें। इसकी वजह यह है कि जो परसों कर्नाटक में एक हादसा हुआ कि हिजाब के बारे में, ये जो हम लोगों ने सब्र किया कि उन लोगों ने हर जगह पे दंगे फसाद का माहौल लेके आए, मगर हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारे को कर्नाटक की इज्जत का भी सवाल है, कानून का भी सवाल है, अवाम का भी सवाल है। कोरोना में बहुत सारे लोग भूखे मरे हैं। अगर ऐसा मसला खड़ा हो गया तो बहुत तकलीफ होने वाली है। नहीं, हम कोर्ट के ऊपर यकीन रखेंगे। अरे तकलीफ की बात है ही नहीं ना। दिस इज नॉट समथिंग टू डू विद द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस इज अ कुक्ड अप स्टोरी, राइट? दिस इज रियली अ कुक्ड अप स्टोरी। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू टू अ कम्युनिटी। हाँ, बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मिनिमम हम लोग कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ये बंद रख सकते हैं बस। ये हिजाब के बारे में है सब। ये जो हमारा मसला है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करने का हक नहीं था उनको। और ये जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका मजहब वैसा है। और बहुत पहले से ही जो डिवाइड हुआ है, इसकी वजह से ही डिवाइड हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब विवाद मामले में दिए गए फैसले के बाद मुस्लिम तबका नाराज है। हालांकि इस मामले की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। बावजूद इसके अमीर शरीयत कर्नाटका के द्वारा आज पूरे कर्नाटक में बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम मुस्लिम बिरादरान से इस बात की अपील की गई है कि वो आज इस फैसले के प्रति नाराजगी जताएं और इसके लिए वो आज अपनी दुकानों को बंद रखें। बेंगलुरु में इस वक्त 21 मार्च तक धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी प्रकार के धरना और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ज्यादातर दुकानें जो हैं वो मुसलमान भाइयों की हैं और इस वक्त वो तमाम दुकानें बंद हैं। हिजाब का ये मसला महज एक स्कूल से शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे इसके अंदर में राजनीति भी आ गई और अब आम जनमानस भी इसमें अपने आप को शामिल पा रहा है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।